Vande Mataram, my dear students. Today we have start our chapter number 4 of standard 1 subject computer. बच्चों आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नेम है नोटपैड। अगले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नोटपैड। नोटपैड में सबसे पहला नोटपैड क्या है उसका इंट्रोडक्शन है। हाउ टू ओपन नोटपैड, हम नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड विंडो, नोटपैड विंडो का इंट्रोडक्शन है। हाउ टू मेक डॉक्यूमेंट, आप नोटपैड में डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो उसको कुछ स्टेप्स है कि हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है यूज टू क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट। आप उसका नोटपैड का यूज करके एक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, एक फाइल बना सकते हो, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। नोटपैड इज इंक्लूड विथ ऑल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट अलाउ यू टू ओपन एंड द प्लेन टेक्स्ट फाइल। आप जो नोटपैड है उसमें एक वो माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्जन है, उसमें आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो और वो जो उसकी फाइल है उसको रीड भी कर सकते हो। एक सिंपल नोटपैड है वो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, उसको हम क्या करेंगे, हम उसमें डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी कि एक फाइल बना सकते हैं नोटपैड के अंदर, सिंपल फाइल बना सकते हैं, उसको हम ओपन करके रीड भी कर सकते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही एक वर्जन है। उसके बाद है हाउ टू ओपन नोटपैड। हम नोटपैड कैसे ओपन कर सकते हैं? यू कैन ओपन नोटपैड बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। आपको नोटपैड ओपन करना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसके लिए टू वे है। फर्स्ट वे है बाय यूजिंग डेस्कटॉप नोटपैड आइकन बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। आप टू वे से नोटपैड ओपन कर सकते हो। दो तरीका है आप नोटपैड ओपन करने के। आपको डेस्कटॉप पे जो नोटपैड का आइकन है उससे भी आप ओपन कर सकते हो और दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन से भी आप नोटपैड को ओपन कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो है वो है बाय यूजिंग डेस्कटॉप नोटपैड आइकन। डेस्कटॉप के ऊपर नोटपैड का जो आइकन है उससे हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट जस्ट फाइंड आउट द नोटपैड आइकन ऑन डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक ऑन इट। क्या करना है, अगर आपके डेस्कटॉप पे नोटपैड का आइकन है तो हमें नोटपैड के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है। माउस से डबल क्लिक करेंगे हम तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा तरीका बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का यूज करके हम नोटपैड कैसे ओपन कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक द स्टार्ट बटन। क्या करना है हमें, यहाँ हमारी जो डेस्कटॉप है उसकी लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन है तो हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स फॉर स्टार्ट मेनू। क्या करना है, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो ओपन होगी, उसमें यहाँ पे लिखा होगा ऑल प्रोग्राम्स, तो हमें ये ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट मेनू में जाके ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट एसेसरीज। फर्स्ट क्या था, स्टार्ट बटन, उसमें ऑल प्रोग्राम्स, उसमें आएगा एसेसरीज, उसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 है सिलेक्ट नोटपैड आइकन। आप एसेसरीज पे क्लिक करोगे तो नोटपैड का आइकन आपको इसी विंडो में दिखाई देगा। तो आपको नोटपैड में जहां पे नोटपैड का आइकन है वहां पे आपको क्लिक करना है। नोटपैड का जहां पर भी ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करना है तो क्या होगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। दो तरीका है नोटपैड ओपन करने का। अगर आपके डेस्कटॉप पर नोटपैड का आइकन है तो आप नोटपैड वहीं से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, और दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद एसेसरीज और स्टेप 4 नोटपैड आइकन। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद है हमारा नोटपैड जो है वो ओपन हो जाएगा तो कैसे दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो आपकी नोटपैड विंडो ओपन होगी तो इस तरह की दिखेगी। ओके, तो हम अभी नोटपैड विंडो का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले है नोटपैड विंडो
ऐसे दिखेगी। सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट जो लाइन देख रहे हो उसका नाम है टाइटल बार, उसको हम टाइटल बार कहेंगे। दूसरी जो लाइन है उसको हम कहेंगे मेनू बार। और ये जो है तीनों बटन, माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, बॉक्स दिखाई दे रहा है और ऐसा रोंग का मार्क दिखाई दे रहा है, ये तीनों है कंट्रोल बटन। इन तीनों को कहते हैं कंट्रोल बटन। और ये जो है व्हाइट पोर्शन, इसको कहेंगे वर्क एरिया। हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो हम इस वर्क एरिया में लिख सकते हैं। समझ में आया? वापस एक बार समझा देती हूँ। नोटपैड में फर्स्ट वाली लाइन को कहेंगे टाइटल बार, सेकेंड है उसको कहेंगे मेनू बार। फर्स्ट लाइन में यहाँ पे राइट साइड जो 3 बटन है उसको कहेंगे कंट्रोल बटन। उसका नेम भी मैं अभी आगे बताऊंगी। आगे है देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ नोटपैड विंडो। कितने पार्ट है? मेन पार्ट 4 है नोटपैड विंडो में। फर्स्ट वाली लाइन है उसका नेम है टाइटल बार, उसमें राइट साइड है 3 कंट्रोल बटन्स। उसके बाद दूसरी लाइन है उसको कहेंगे मेनू बार, और जो व्हाइट पोर्शन है उसको हम कहेंगे वर्क एरिया। अभी हम इन सभी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है टाइटल बार। द टाइटल बार कंटेन द नेम ऑफ फाइल। हमारा जो फाइल की नेम होती है वो हमें टाइटल बार में दिखेगी। कंट्रोल बटन आर यूज्ड टू कंट्रोल द नोटपैड विंडो फॉर डिफरेंट पर्पस। जो कंट्रोल बटन है वो हमें नोटपैड विंडो को अलग अलग तरीके से हम उसको नोटपैड विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं उसका यूज करके। देयर आर 3 कंट्रोल बटन सिटेड एट द राइट साइड ऑफ द विच नेम इज बिलो। 3 कंट्रोल बटन है, उसके जो नेम है वो राइट साइड आती है। 3 कंट्रोल बटन, उसका नेम नीचे है। कंट्रोल बटन है उससे हम क्या कर सकते हैं? उसका यूज करके हम नोटपैड विंडो को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं मिनिमाइज बटन। क्या करता है? मिनिमाइज बटन से टू मिनिमाइज द नोटपैड विंडो। जो मिनिमाइज, ये माइनस वाला जो साइन दिखाई दे रहा है, ये बटन जो है वो है मिनिमाइज बटन, उसको मिनिमाइज बटन कहेंगे और वो नोटपैड विंडो को मिनिमाइज करेगा। जब आप नोटपैड विंडो के ऊपर ये मिनिमाइज बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी नोटपैड विंडो हमारे डेस्कटॉप में नीचे, सबसे नीचे जो टास्क बार होती है ना, वहीं पर आपका नोटपैड चला जाएगा, वहीं से आप वापस ओपन कर सकते हो। दूसरा है मैक्सिमाइज बटन। दूसरा जो ये स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है वो है मैक्सिमाइज बटन, टू मैक्सिमाइज द नोटपैड विंडो। आपको अगर नोटपैड विंडो को मैक्सिमाइज करना है, बड़ी करना है, तो आप ये मैक्सिमाइज बटन का यूज कर सकते हो। उसके बाद है क्लोज बटन। ये जो आपको क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है वो है क्लोज बटन, तो क्लोज द नोटपैड विंडो। अगर आपने कुछ काम कर लिया है नोटपैड के अंदर और उसके बाद आपको क्लोज करना है नोटपैड को, तो आप ये क्रॉस पे क्लिक करोगे तो नोटपैड विंडो क्लोज हो जाएगी। वापस एक बार तीनों बटन्स के नाम बता देती हूँ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से नोटपैड मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज से नोटपैड थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्लोज से नोटपैड बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू बार। हमने सबसे पहली वाली लाइन जो थी वो थी टाइटल बार, उसमें 3 बटन थे, उसके हमने नेम पढ़ लिए। उसके बाद है हमारा दूसरा मेनू बार कंटेन्स सिलेक्ट कमांड एंड ऑप्शन फॉर नोटपैड। जो मेनू बार है उसमें कुछ सिलेक्टेबल कमांड है और ऑप्शन है नोटपैड में। नोटपैड मेनू बार कंटेन फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प मेनू टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। नोटपैड में जो दूसरी लाइन है उसको हम कहेंगे मेनू बार। उसमें कुछ ऑप्शन, कुछ कमांड, सिलेक्टेबल कमांड रहते हैं, उसका नेम है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ऐसा मेनू, कुछ ऐसे अलग अलग मेनू रहते हैं, उससे हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो सारे मेनू है उसका यूज करके हम बहुत सारे जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क एरिया। हमारा चौथा पोर्शन है, 4th वाला पोर्शन है वो है वर्क एरिया। वर्क एरिया इज यूज्ड टू मेक डॉक्यूमेंट, राइट द कंटेंट इन ही वर्क एरिया टू क्रिएट डॉक्यूमेंट।
हम क्या करेंगे, वर्क एरिया को यूज, हम वर्क एरिया इज यूज टू मेक डॉक्यूमेंट, वर्क एरिया डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज होता है। राइट द कंटेंट इन वर्क एरिया, आपको कुछ भी लिखना है तो आप वर्क एरिया में लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। उसके बाद है हाउ टू मेक डॉक्यूमेंट इन नोटपैड, आप नोटपैड में डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो। डियर फ्रेंड, एज वी लर्न इन प्रीवियस लेसन अबाउट कीबोर्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स विथ फंक्शनैलिटी, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, कीबोर्ड। ओके, उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी में डिफरेंट फंक्शनैलिटी है वो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, यानी हमने उसकी अलग अलग कार्यक्षमता है उसके बारे में पढ़ा दी। हियर वी आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन यूज फॉलोइंग की इन नोटपैड। उसमें जो उसके कीबोर्ड के ऊपर जो सारी कीज है उसका यूज करके हम नोटपैड में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको जो भी चाहिए उसका यूज करके आप उसकी सारी की का यूज करके आप नोटपैड में डॉक्यूमेंट बना सकते हो। उसमें है अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेशल की और फंक्शन की, ये चारों की का यूज करके आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। उसके बाद है यहाँ पे लेट्स ट्राई टू मेक डॉक्यूमेंट इन नोटपैड, हमें ट्राई करना है नोटपैड में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, टू मेक डॉक्यूमेंट इन नोटपैड एट फर्स्ट यू हैव टू ओपन नोटपैड विंडो। आपको अगर नोटपैड में डॉक्यूमेंट बनाए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको नोटपैड विंडो ओपन करना है। यू विल गेट ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द वर्क एरिया, जब आप वर्क एरिया आप अपना नोटपैड ओपन करोगे तो आपको ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा कर्सर ब्लिंक होता हुआ आपको दिखाई देगा, ब्लिंक होता होगा वो कर्सर है, ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द वर्क एरिया टू स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली प्ले एंड प्रैक्टिकल सेक्शन हियर, और आप प्रैक्टिकल सेक्शन को वहां पे आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिख कर आप अपना डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो और अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। जब आप नोटपैड स्टार्ट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ब्लिंक होता हुआ कर्सर दिखाई देगा, वहां से आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कुछ भी उसमें कीबोर्ड का यूज करके आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है हमारा फॉर्मेटिव एक्सरसाइज, फॉर्मेटिव असाइनमेंट में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स करना है। फर्स्ट है नोटपैड इज ड्रॉइंग एडिटर, नोटपैड है वो ड्रॉइंग एडिटर है, उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं, वो एक टेक्स्ट एडिटर है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, हम उसमें लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते नहीं है। दूसरा है टाइटल बार कंटेन द नेम ऑफ द फाइल, टाइटल बार है वो हमारे फाइल का नेम, हम फाइल का नेम जो है वो दिखाता है, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू, फाइल का नेम हम टाइटल बार में देख सकते हैं। कंट्रोल बटन आर होल्ड एट टॉप राइट साइड ऑफ नोटपैड विंडो, कंट्रोल बटन वो टॉप में, जो टॉप राइट साइड ऑफ नोटपैड विंडो, राइट साइड होते हैं कंट्रोल बटन, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू मिनिमाइज द विंडो, मैक्सिमाइज बटन से हम विंडो जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, मैक्सिमाइज से हम विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। नोटपैड इज यूज फॉर टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड का यूज टेक्स्ट एडिटर के लिए होता है, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। ओके, उसके बाद है हमारा मैच द फॉलोइंग, क्या करना है मैच द फॉलोइंग में, हम क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग में हम जो ए पार्ट है उसमें से देखते हैं और बी पार्ट है उसको साथ हम ज्वाइंट करेंगे। ओके, फर्स्ट है नोटपैड आइकन, आपको यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें से ढूंढना है कि कौन सा नोटपैड आइकन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नोटपैड आइकन। स्केल क्या यूज करके हम नोटपैड आइकन को इस पिक्चर के साथ मैच करेंगे इस तरह से। दूसरा है स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, तो हम स्टार्ट बटन के साथ इसको मैच करेंगे। तीसरा मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन ये, तो हम इसके साथ मैच करेंगे।
मैक्सिमाइज बटन, यहाँ है मैक्सिमाइज बटन, और उसके बाद है क्लोज बटन, ये है क्लोज बटन। ये सारे पिक्चर को आपको याद रखना है और उसके साथ हम ऐसे मैच करेंगे। ओके, उसके बाद है ब्रेन बूस्टर में हम रीअरेंज द जंबल वर्ड, आगे जो है चैप्टर है उसमें भी हमने रीअरेंज किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे रीअरेंज करना है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर वो सारे अरेंज ऑर्डर में लिखे हुए हैं, हमें रीअरेंज करना है। आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है, TEXT। आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट आ गया, हम लिखेंगे यहाँ पे TEXT। ओके, दूसरा नोट पैड है, यहाँ पे आप देख सकते हो नोट पैड, NOTEPAD, नोट पैड। ओके, उसके बाद हम देख सकते हो, आप इसको रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, DESKT, डेस्कटॉप मिलेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे DESKTOP, डेस्कटॉप। उसके बाद है टाइटल बार, TITLEBAR। उसके बाद ये जो 5 जो है उसमें देखो आप क्या है, MENU, मेनू, BAR, मेनू बार, MENUBAR, मेनू बार। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अल्फाबेट, ALPH। ओके, अल्फाबेट BET। वापिस लिखेंगे हम यहाँ पे ALPHABET। ओके, कौन कौन से आ गए स्पेलिंग, डेस्कटॉप आ गया, नोटपैड आ गया, टाइटल बार, यहाँ पे टाइटल बार भी आ गया, मेनू बार भी आ गया, अल्फाबेट भी आ गया। अभी हमें 1 1 2 3 और 4 ही ढूंढने हैं। ये आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, स्पेशल, SPCI, ओके, AL, SPECIAL, स्पेशल। ओके, तो ये भी आ गया। उसके बाद ढूंढो ये क्या है, FUNCTION, फंक्शन। लिखेंगे हम FUNCTION। उसके बाद फंक्शन भी आ गया। अभी ये है नंबर, NUMBER, नंबर। और ये है वर्क एरिया, WORKAREA। ओके, उसके बाद एक्टिविटी में है कुछ की है, उसको आप आइडेंटिफाई द गिवन की एंड राइट डाउन द नेम। हमें क्या करना है, ये जो की है उसका नेम लिखना है। ये क्या है, स्पेस बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SPACEBAR। ये है बैक स्पेस की, लिखेंगे यहाँ पे बैक स्पेस की। ये है कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की। ओके, ये है एंटर की, लिखेंगे ENTERKEY, एंटर की। और ये है शिफ्ट की, लिखेंगे SHIFTKEY, शिफ्ट की। ओके, मजा आया ना बच्चों? आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।